नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और आप लास्ट में बताएंगे कि आपका 20 में से कितना स्कोर रहा। इससे आप अपनी तैयारी को पहचान सकते हैं कि आप 20 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं और आप ट्रिपल सी एग्जाम हॉल में किस प्रकार से पेपर को टैकल कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, एमएस एक्सेल में पावर क्यूरी का उपयोग किस प्रकार के डेटा को संपादित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर भी ध्यान से लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बड़े डेटा सेट को साफ करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल संख्यात्मक डेटा को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ और चार्ट्स को बनाते समय। ऑप्शन डी, डेटा को अन्य कार्य पुस्तिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बड़े डेटा सेट को साफ करने के लिए हम लोग पावर क्यूरी का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर एक का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एरे फॉर्मूला का उपयोग कब किया जाता है। किसी डेटा रेंज में एक ही फार्मूला को लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल एकल मानों को जोड़ निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, डेटा के बारे में आम गणनाएं करने के लिए। ऑप्शन डी, किसी एकल सेल में परिणाम देखने के लिए। प्रश्न नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी डेटा रेंज में एक ही फार्मूला को लागू करने के लिए हम लोग एरे फार्मूला का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है और इसे किसी दस्तावेज में क्यों उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह दस्तावेज की प्रामाणिकता और एकता की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। एमएस एक्सेल में सॉल्वर टूल का उपयोग क्या होता है। डेटा के बीच किसी फार्मूला के परिणाम की खोज करना, किसी विशिष्ट परिदृश्य के लिए डेटा का समाधान करना, पाइवोट टेबल बनाने के लिए, डेटा के बीच विभिन्न आंकड़ों की गणना करने के लिए। प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी विशिष्ट परिदृश्य के लिए डेटा का समाधान करना ही सॉल्वर टूल का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में कीवर्ड लोकलाइजेशन का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 का जवाब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एक वेबसाइट के विभिन्न पृष्ठों का एक ही कीवर्ड पर प्रतिस्पर्धा करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एमएस वर्ड में मास्टर डॉक्यूमेंट का क्या उद्देश्य होता है। एमएस वर्ड में मास्टर डॉक्यूमेंट का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बड़े दस्तावेजों को उप डॉक्यूमेंट में विभाजित करना ही मास्टर डॉक्यूमेंट काम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दस्तावेज के पूरे स्वरूप को मानकीकरण करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एमएस एक्सेल में सर्कुलर रेफरेंस का क्या अर्थ होता है। एमएस एक्सेल में सर्कुलर रेफरेंस का क्या अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 8 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जब एक फार्मूला अपने आप को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, वेब होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या अंतर है। वेब होस्टिंग में शेयर होस्टिंग और डेडिकेटिंग होस्टिंग में क्या अंतर। प्रश्न नंबर 9 का जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। शेयर्ड होस्टिंग में कई वेबसाइट एक ही सर्वर पर होती हैं, जबकि डेडिकेटेड होस्टिंग में एक वेबसाइट के लिए पूरा सर्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एमएस एक्सेल में डायनेमिक एरे फंक्शन के बारे में कौन सा बयान सही है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक फार्मूला से कई परिणामों को निकालने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कंसेंसस मैकेनिज्म का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 का सही ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह एक सुनिश्चित करता है कि सभी नेटवर्क प्रतिभागी एक जैसे डेटा पर सहमत हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, परसिस्टेंट थ्रेड एपीटी क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक लंबी अवधि तक नेटवर्क में घुसने और डेटा चोरी करने की प्रक्रिया ही एपीटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एमएस एक्सेल में इंडेक्स मैच फार्मूला का उपयोग कब किया जाता है। एमएस एक्सेल में इंडेक्स मैच फार्मूला का उपयोग कब किया जाता है। यह एक निश्चित डेटा को सर्च करने और निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 14 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से स्वरूप बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का मतलब क्या है और इसका लाभ क्या है। प्रश्न नंबर 15 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्लाइड के डिजाइन और लेआउट को नियंत्रित करने के लिए हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, MS एक्सेल में पावर BI का क्या उपयोग होता है। MS एक्सेल में पावर BI का उपयोग क्या होता है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जटिल डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी इंटरनेट डिवाइस को जोड़कर स्वचालित कार्य क्षमता प्रदान करना IoT का ही मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों ये IoT आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। IoT का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी कि IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सभी इंटरनेट डिवाइस जो होती हैं उनको जोड़कर ऑटोमेटिक कार्य कराना ही IoT का मुख्य काम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का अगला प्रश्न, MS एक्सेल में पावर पाइवोट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। MS एक्सेल में पावर पाइवोट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण करना और रिपोर्ट बनाना ही पावर पाइवोट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फायरवॉल का कार्य क्या होता है। फायरवॉल का कार्य क्या होता है। प्रश्न नंबर 20 जवाब दीजिएगा, फायरवॉल का कार्य क्या होता है। यह एक नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और अवांछित यातायात को रोकता है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।